शुरुआत करेंगे। अरावली संरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। 20 नवंबर के अरावली के फैसले पर रोक लगाई गई है, जिसमें 100 मीटर वाली परिभाषा पर रोक लगी है। अब इस पूरे मामले में 21 जनवरी को अगली सुनवाई कोर्ट की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट्स की एक अलग समिति गठित हो। दरअसल अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर दिए गए पहले के फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार से 5 अहम सवाल किए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर विचार करने को कहा है, जो कि पहले पेश की गई रिपोर्ट की दोबारा समीक्षा करेगी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। तो अरावली के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले पर सुनवाई की गई। अगली सुनवाई 21 जनवरी को मामले में होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही नई लीज अरावली इलाके में जारी करने पर रोक लगा चुका है। साथ ही साथ जो अवैध माइनिंग, ब्लास्टिंग, इसे लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। तो अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला, 20 नवंबर के अरावली के फैसले पर रोक लगाई गई है। सीजीआई की तरफ से कहा गया कि कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्टीकरण जरूरी है। कोर्ट के कुछ टिप्पणियों पर भी स्पष्टीकरण जरूरी बताया कोर्ट ने, और कहा कि खनन रुकेगा या जारी रहेगा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। सरकार खनन पर साफ जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दें, इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल निर्देश दिए हैं। निर्देश लागू होने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूरी है। कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्टीकरण भी जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जहां लोग गोवा, मनाली समेत दुनिया भर के बड़े टूरिस्ट प्लेसेस पर जा रहे हैं, लेकिन अब इस ट्रेंड में बदलाव दिखाई दे रहा है। लोग अब नया साल मनाने के लिए अयोध्या, मथुरा, वाराणसी का रुख कर रहे हैं। अपना साल की शुरुआत या पहले दिन की शुरुआत लोग भगवान के आशीर्वाद से करने को प्राथमिकता देने लगे हैं। जैसे नया साल पास में आ रहा है, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में आस्था का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जहां लोग गोवा, मनाली समेत देश दुनिया के बड़े टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं, लेकिन अब इस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। लोग अब नया साल मनाने के लिए अयोध्या, मथुरा, वाराणसी का रुख करने लगे हैं। अपने साल के पहले दिन की शुरुआत लोग भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। जैसे जैसे नया साल पास आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की करते हैं। काशी में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में काशी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। एक तरफ कोहरे का कोहराम है, ट्रेन, फ्लाइट, गाड़ियां, सबकी रफ्तार थम गई है। बावजूद इसके सर्दी के सितम पर आस्था भारी है। बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। सर, सर्दी बहुत है, वहाँ पर भी पता चला होगा कि बनारस में बहुत सर्दी है, उत्तर भारत में बहुत सर्दी है, कोहरा पड़ रहा है, बावजूद इसके आप लोग आए? आना था इसलिए आ गए। संकल्प था। गोवा से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं, और इतनी सर्दी के बावजूद भी। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं नया साल मनाने तो आप यहाँ आएंगे। अगर पार्टी करने जा रहे हैं कपल्स तो वो लोग गोवा जाएंगे। क्यों? पिछली साल भी यही काशी आए थे लोग, गोवा पीछे छूट गया है। जब से काशी विश्वनाथ बना, आई थिंक फुटफॉल्स इन बनारस हैव बीन हायर ऑलवेज देन गोवा। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ नए साल में, बट इन जनरल। तो सर, कहाँ से आप भी? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। मन प्रसन्न हुआ बाबा? हाँ जी। तो आप भी देखिए कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं मैडम? कहाँ से आए हैं आप? रांची से। मैम, नया वर्ष मनाने आए हैं यहाँ पर? हाँ, ऐसा मान सकते हैं। जी जी, नया वर्ष। तो मैम, इतनी सर्दी का भी कोई असर नहीं है आस्था पर? इससे ज्यादा सर्दी हमारे रांची में है। अच्छा, तब भी आना है, बाबा के दरबार आना है।
बात कान्हा की नगरी मथुरा की करें तो इस समय मथुरा वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रज के प्रमुख मंदिरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भक्तों के आने से होटल रेस्टोरेंट फुल चल रहे हैं और सड़कों चौराहे तिराहे पर जाम के हालात बने हैं। समस्याओं के बाद भी लोग प्रभु के दर्शन कर खुश हैं और उनका मानना है कि कान्हा की नगरी में आने से शांति मिलती है। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जी आते ही, यहाँ पे आते ही मन को शांति मिल जाता है, लगता है सब कुछ पा लिया हमने। तो देखिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए, उनका कहना है कि जो है शांति उनको आने से मिलती है। वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, बिटिया भी हमारे साथ है, बिटिया से बात कर लेते हैं। कब कब आती हैं, जब भगवान के दर्शन आप करती है तो किस तरीके की अनुभूति होती है? हम मतलब साल में कई बार ही आ जाते हैं और अनुमति मतलब भगवान से मिलके तो काफी ज्यादा मतलब दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की रज रज में कृष्ण भगवान है, इसलिए हम बस वो रज के दर्शन और भगवान के दर्शन करने के लिए। तो देखिए भक्तों का मानना है कि यहाँ कण कण में भगवान है और भगवान से जो है मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु हैं, कन्हैया के दर्शन करने आई हैं। क्या भाव लेकर आई हैं? मथुरा वृंदावन ही क्यों आते हैं? मथुरा वृंदावन इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ उसका जन्म है और राधा रानी का भी इतना यहाँ राधा रानी की कृष्ण के साथ उसके साथ भी, इसलिए हम यहाँ पे अच्छा लगता है। हाँ, जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ का महत्व ज्यादा है। एक अनुमान के अनुसार इन दिनों में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के वृंदावन पहुंचने की संभावना है। इसी भारी भीड़ को देखते हुए ज्यादातर होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं 2 जनवरी तक के लिए बुक हो गई हैं। किसी भी तरह से चाहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन मिले। होटलों के सारे होटल सारे बुक होते हैं, सारे होटल फुल होते हैं। लोगों के पास कई बार की समस्याएं बनी रहती है, उसके बावजूद भी हर साल लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। चारों तरफ आप खुद भी देख रहे होंगे एकदम पूरी तरह से वातावरण की एकदम होता है। अब बात रामनगरी अयोध्या की करें तो नए साल की अच्छी शुरुआत के लिए रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था ठंड पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के बीच भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सुबह तड़के से ही श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जय श्री राम के जयकारों से पूरी रामनगरी गूंज रही है। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा मौसम होगा कुछ। राम जी के दर्शन करने के लिए आए थे, बहुत अच्छा हुआ था, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। राम मंदिर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सब कुछ जो है व्यवस्था सब कुछ अच्छा लगा। बता दें कि जैसे जैसे 2026 का आगमन करीब आ रहा है, देश भर से श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में नए साल का स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और वाराणसी समेत सभी बड़े मंदिरों में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही लाखों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ बेहद नजदीक है और ऐसे में रामनगरी एक बार फिर से भव्य धार्मिक उत्सव की तैयारी में जुट गई है। अयोध्या में अनुष्ठान का दौर चल रहा है। 31 दिसंबर को मुख्य समारोह का आयोजन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी। 11 जनवरी 2025 को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। अब एक बार फिर अयोध्या में माहौल पूरी तरह राममय हो चुका है, क्योंकि 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। उत्सव बेहद भव्य होने वाला है। इस बड़े अवसर के लिए धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। 31 दिसंबर को मुख्य समारोह होगा।
इसके बाद भी अनुष्ठान 2 जनवरी 2026 तक चलते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी का दूसरा वर्ष, पाटोत्सव भी इसे कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी के दिन हुई थी। योगा योग उस दिन 22 जनवरी थी। भारत में सभी परंपराओं के त्योहार भारतीय कैलेंडर से ही मनाए जाते हैं। इस दरमियान देश विदेश की चर्चित हस्तियां राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे और रामलला की राग सेवा समेत तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। राम मंदिर की यज्ञशाला में विशेष वैदिक अनुष्ठान चल रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं। अनुष्ठान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। बहुत अच्छा लगता है। 500 साल पुराना सपना जो है अभी पूरा साकार बन गया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पंचांग के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट लगातार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक महोत्सव मना रहा है। अनुष्ठानों के लिए बेंगलुरु विद्यापीठ से 15 विद्वान वैदिक आचार्य अयोध्या पहुंचे हैं। 31 दिसंबर को रामलला का पंचरस से अभिषेक किया जाएगा। 56 व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन क्या होगा? प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन ये पूर्ण करेगा और इसके अलावा भगवान का पंचामृताभिषेक भी हो, भोग लगेगा, भजन होगा, ढोल के उत्सव होगा। ये पूरा चल रहा है। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भीषण सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्री सुविधा केंद्र पर राम भक्त मात्र आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। यहां सामान रखने, बैठने और विश्राम की व्यवस्था की गई है। इस कड़ाके की ठंड में राम भक्तों की आस्था अपने चरम पर है। शायद यही वजह है कि 31 दिसंबर तक सभी तरीके के पास जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें सुगम और विशिष्ट पास हैं, वो पूर्ण रूप से फुल हो चुके हैं। इतनी बड़ी हुई संख्या में भी सभी श्रद्धालु जो सामान्य हमारे 8 पंक्तियां दर्शन के लिए राम मंदिर में ट्रस्ट ने बनाई है, उसमें सुगमता पूर्वक आधे घंटे के अंदर दर्शन प्राप्त कर ले रहे हैं। भगवान के सामने जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं उनका दर्शन शुरू हो जाता है। 7 मिनट तक दर्शन मिलता रहता है। बाहर निकलते हैं तो भव्य दिव्य परिसर बना हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह का मौका नजदीक आ गया है। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्सव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो दौसा का ऐतिहासिक डाक बंगला अब प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। अरावली बचाओ जन आंदोलन के दौरान शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो गया है। डाक बंगला बना सियासी अखाड़ा। किरोड़ी वर्सेस मुरारी लाल, वार पलटवार। आगे ऐसा कृत्य किया तो न्यायालय का जवाब पहले से दिया जाएगा। भैया वो तो उनसे पूछो क्या न्यायालय दहला देंगे, क्या रास्ते देंगे, मेरे कोई वो नहीं। दफ्तर की लड़ाई, जुबानी जंग हाई। दौसा डाक बंगले में ताला बंद होने और ताला तोड़ने के प्रयास का मामला पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। विवाद के अगले ही दिन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहली बार डाक बंगला पहुंचे और घटनाक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि डाक बंगला सरकारी संपत्ति है और वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के पोस्टर और प्रधानमंत्री के चित्रों का अपमान गंभीर विषय है। हरकत की है वो किसी भी तरह उसको सहन नहीं किया जा सकता। विधायक बनाया है
उपचुनाव जीत गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप अहंकार में और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें। उनके जो चित्र थे, उनके जो लगे हुए फोटो थे, सरकार की केंद्र की योजनाएं थी जिसमें राज्य सरकार की योजना को बखान है, उनको फाड़ दे, पैरों के नीचे डाल दें, लात मारें, ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। मंत्री ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं हुई तो नहले का जवाब नहले से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने परिवार को इस विवाद में घसीटने पर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस पूरे मामले पर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने सत्ताधारी दल पर पलटवार किया और कांग्रेस का पक्ष रखा। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस एक शांति प्रिय पार्टी है और डाक बंगले में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि डाक बंगला खोलने के लिए पहले ही मैसेज किया गया था, लेकिन चाबी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद वो बाहर ही कार्यक्रम कर वापस लौट गए। ऐसा पहली बात तो क्या है कि हम शांति प्रिय आदमी, हमारी कांग्रेस मध्यमार्ग की पार्टी है। मैं भी बैठा था, हमने फोन किए थे, हमने फोन किया था बेटा डाक खोल दो, तो मेरे को टेलीफोन पे मैसेज दिया कि चाबी लेके कोई अधिकारी था नहीं। अब सत्य क्या थी, चाबी थी नहीं थी, क्या नहीं थी, हम भारी हमारी मीटिंग का समापन करके आ गए। दरअसल डाक बंगला पीडब्ल्यूडी विभाग के परिसर में स्थित है। कांग्रेस सरकार में मुरारी लाल मीणा के दफ्तर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। उपचुनाव के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें आधिकारिक आवंटन नहीं मिला है। हालांकि भाजपा नेता जगमोहन मीणा इसमें जन सुनवाई करते रहे हैं। डाक बंगले के अंदर केंद्र की योजनाओं के पोस्टर भी लगे हैं। आमतौर पर डाक बंगले पर ताला रहता है। डाक बंगले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बयानबाजी तेज है और दौसा की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। देखना होगा कि प्रशासनिक जांच और सियासी टकराव का ये मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं लखनऊ से चोरी हुआ ईरानी नस्ल का घोड़ा सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। घोड़ा चोरी का आरोपी सलमान उर्फ छोटू पुलिस हिरासत में है। चोरी हुआ घोड़ा उन्नाव के मोरावा से बरामद हुआ। आरोपी सलमान ने घोड़े को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के ताल कटोरा करबला से चोरी किया गया ईरानी नस्ल का घोड़ा पुलिस ने बरामद कर लिया है। घोड़ा उन्नाव जिले के मोरावा गांव से बरामद हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दुलदुल घोड़े को खोजने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा हुई थी। अब ये इनाम पुलिस टीम को मिलेगा। शिया समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं से जुड़ा हुआ ईरानी नस्ल का घोड़ा जो मंगलवार की सुबह करबला तालकटोरा से चोरी हुआ था, वो बरामद हो गया है, सकुशल है। दरअसल इस्लाम धर्म के शिया समुदाय में दुलदुल नस्ल के घोड़े की काफी अहमियत है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन को दुलदुल नस्ल के घोड़े काफी पसंद थे। इसकी बरामदगी के लिए शिया समुदाय के लोग दुआ मांग रहे थे। इसकी बरामदगी के बाद से लोगों में खुशी है। सुबह 4:52 पे चोरी करते हुए एक आदमी को ले जाते हुए फुटेज में देखा गया। तालकटोरा थाने की पुलिस ने जाके इसको सारी फुटेज 100 कम से कम खंगाली होंगी, जिसमें ये घोड़ा पाया गया। जहाँ तलक के वहाँ तलक के पुलिस पहुँच के उसको देखा। देखने के बाद में उसको ट्रेस किया कि ये कहाँ पे है, तो रात में पता चला कि ये मोरावा में है। तो पुलिस की टीम मोरावा गई, वहाँ जाके इसको घोड़े को रात में 3:30 बजे बरामद किया और सुबह 6:30 बजे यहाँ तालकटोरा थाना पहुँचा। हम लोगों का जो इसकी जुलझना की आस्था है, एक बच्चे से लेके बड़े तलक के इसके लिए चिंता कर रहे थे। सुबह से सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके थोड़ी चोट भी लग गई है, गर्दन में भी आई है। करबला राजाजीपुरम के सैयद फैजी ने बताया कि उनका दुलदुल नस्ल का घोड़ा ताल कटोरा करबला स्थित अस्तबल में बंधा हुआ था। 24 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे उन्हें फोन आया कि अस्तबल के गेट के ताले को कटर से काट दिया गया है, घोड़ा गायब है। कई जगह तलाश की गई, कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो इसमें एक चोर घोड़ा ले जाता हुआ दिखाई दिया।
जिसके बाद पुलिस ने शहर के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद पुलिस को ये सफलता मिली। आप देख सकते हैं ईरानी नस्ल का ये घोड़ा, जिसको ये जुल्जना बोलते हैं, तमाम धार्मिक आयोजनों में इसको ले जाया जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। वो देखने से ही वो अलग नस्ल समझी जा सकती है। और अब ये जुल्जना जो घोड़ा है सकुशल यहाँ बरामद हो गया। जो शिया समुदाय के लोग हैं उनके अंदर भी खुशी की लहर है, राहत है। और जिन्होंने FIR दर्ज कराई, जो पूर्व मुतवल्ली हैं फैजी साहब, उनका भी ये कहना है कि लखनऊ पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, लिहाजा ये इनाम 50,000 का उन्हीं को जाएगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।